जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने बात करेंगे डू डिड डज का। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने बात किया था, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें डू डज का कम्प्लीटली बताया था कैसे यूज करना। उसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का कैसे यूज होता था ये भी बताया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब वीडियो होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहेगा। इसमें आप वो सब चीज़ें समझेंगे जो टेंस के दायरे में भी आता है और टेंस के दायरे से बाहर भी आता है, और बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें आम बोलचाल में, डेली रूटीन में इसको यूज करते हैं। जो सेंटेंस में आपको वीडियो में देखेंगे यूट्यूब पर भी, चाहे अदर जगह, बहुत कम इसका वीडियो आपको मिलेगा देखने को। आइए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज इसको मैं ओरल आपको इतना याद करा दूंगा, इतना बुला दूंगा कि पक्का आप बोलने लगेंगे और डेली यूज करेंगे। देखिए, आइए तो हम डू डज डिड का प्रयोग करेंगे तो यह दो फॉर्म में होता है, एक प्रेजेंट में यूज होगा और एक पास्ट में यूज होगा। प्रेजेंट में यूज होने वाला है और पास्ट में यूज होने वाला है। पास्ट टेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका यूज है तो साथ साथ इसको पढ़ लेंगे तो और इजी आपके लिए हो जाएगा। प्रेजेंट में आपको दो आएंगे, दो में कौन होगा आपका? डू और एक होगा डज, और पास्ट में आपका आ जाएगा डिड। देख लीजिए तीनों एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं। इतना विधिवत वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बाबू, बेहतर एकदम अच्छी तरीके से आपको। तो प्रेजेंट में जो डू होता है, डू मीन्स होता है कार्य करना। डू मीन्स बाबू क्या होता है? कार्य करना। डू मतलब कार्य करना होगा। डू आपका प्लूरल वर्ब है। आप प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। दो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल वर्ब में दिया होता है, उसको सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए उसके लास्ट में यस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख लेंगे जो डज है, ये आपका डू में यस या ईएस ऐड कर दिया तो डज आपका डज हो गया। ये डज आपका सिंगुलर में आ गया। किस में हो गया? सिंगुलर में। और एक इसमें है आपका प्लूरल में है, या प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर में हो गया। और ये पास्ट फॉर्म में है, इस तो इसकी अभी बातें नहीं करनी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ का डू का प्रयोग होगा। और जो भी घटनाएं होंगी, जो भी काम होगा, वो प्रेजेंट में ही काम होगा, घटनाएं होंगी प्रेजेंट में ही यूज होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बात तो सही है, तो आई रीड हो जाएगा। आई रीड हो गया। लेकिन मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, जब बल दे करके इसको बोलेंगे तब आप क्या यूज करेंगे? मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, जब इस पर प्रेशर बल लगा करके बोलेंगे मैं पढ़ता तो हूँ, तब यहाँ पर हो जाएगा आई डू रीड। क्या हो जाएगा? आई डू रीड। काम हो गया इसमें। मैं अपना कार्य करता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ। आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, डू मीन्स करना हो गया। यहाँ पर देखें मैं पढ़ता हूँ, काम हो रहा है, तो वहाँ भी डू का प्रयोग हुआ। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग कैसे हो जाएगा? ये बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। जब उसमें आप प्रेशर लगा कर बोलेंगे नहीं मैं ये काम तो करता हूँ, तब वहाँ पर आप डू लगाएंगे प्लूरल वर्ब के साथ, और सिंगुलर के साथ आप डज लगाएंगे। मैं जैसे मैं दौड़ता तो हूँ, आई डू रन। मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं फ्रांसीसी बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक फ्रांसीसी। तुम लिखते तो हो, यू डू राइट। तुम आते तो हो, यू डू कम। तुम जाते तो हो, यू डू गो। ये आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में देखा। सिंगुलर में क्या होगा? सिंगुलर में ऐसे लगेगा, इसके के साथ डज यूज होगा। इसके साथ क्या होगा? डज होगा। डज कैसे देखिए, वह अपना कार्य करता है, तो हो जाएगा ही डू हिम वर्क, हिज वर्क, ही डू हिज वर्क। वो अपना कार्य करता है, ही डू हिज वर्क। वह अपना कार्य करता तो है,
ही, यहाँ पर डज लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, वह अपना कार्य करता है। ही डज हिज वर्क, वो अपना कार्य करता है। वह, देखो यहाँ कार्य आया तो कार्य करने के लिए आपने डज लगा दिया, लेकिन वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ हो जाएगा ही रीड्स। बाबू रीड्स क्यों लगा, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाए। लेकिन अब यहाँ बोल दिए वो पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, तब वहाँ हो जाएगा ही डज रीड या स्टडी। वो पढ़ता तो है, ही डज स्टडी, वो लिखता तो है या उसने लिखता तो है, उसने लिख लो, उसने लिखता तो है, तो हो जाएगा ही डज राइट। अब यहाँ राइट्स नहीं लिखेंगे, वह लिखता है तो ही राइट्स नहीं, लिखता तो है, या जो तो शब्द आ गया बाबू, जो प्रेशर करके बोल देकर बोला जा रहा है, बात इस पर हो रही है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे ही डज राइट्स, वो लिखता तो है, वो दौड़ता तो है, ही डज रन्स। यहाँ पर यस नहीं लगेंगे, रन्स नहीं होगा, सॉरी रन होगा ओनली। जब डू डज का प्रयोग होता है तब वहाँ पर आपको यस का प्रयोग वहाँ पर से हट जाता है, उसको ऐड करके नहीं लिखते हैं। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो आता तो है, ही डज कम। वो पढ़ती तो है, सी डज रीड या सी डज स्टडी। वो खाना तो बनाती है या वो खाना तो पकाती है, सी डज कुक फूड। अब ऐसे तो के लिए यूज़ करेंगे, बहुत ही अथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर लेंगे ऐसे। अब डिड का क्या प्रयोग होगा, डिड मतलब पास्ट में चले गए, जब पास्ट में जाओगे तो अब वहाँ पर क्या यूज करोगे, डिड। वह अपना कार्य करता था, वह अपना कार्य करता था, तब इसका हो जाएगा ही डिड हिज वर्क। अब यहाँ पर देखिए डिड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। तो ही डिड, अब मैं अपना कार्य करता था, मैं अपना कार्य करता था, तो हो जाएगा आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैं अपना कार्य करता था, मैं अपना कार्य कर लिया, मैं अपना कार्य कर लिया। जो अपना काम कर लिया आई डू, तो वहाँ पर लगा देंगे आई डिड माई वर्क, आई डू माई वर्क। आइए इसके साथ स्वयं का लगा देते हैं, मैं अपना कार्य स्वयं से स्वयं से करता था, तो हो जाएगा आई डिड माई वर्क बाय माई सेल्फ, आई डिड वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तब इसका हो जाएगा मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो हो जाएगा आई डू माई वर्क बाय माई सेल्फ, वह अपना कार्य स्वयं करता है, वह अपना कार्य स्वयं करता है, तो हो जाएगा he does his work himself, वो अपना काम स्वयं करती है,
तो हरसेल्फ हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, और भी इसमें बहुत सारे आता है बनाने के लिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए फर्स्ट, वेयर इज डस्टर, ओके, इरेज करता हूँ। अब इसमें हम नेगेटिव की बात करेंगे, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में मैं बात करूँगा। नेगेटिव में पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव में पढ़ लेते हैं। आज इसको प्रयोग देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे इसका प्रयोग होता है, और मैं ऐसे आपको भी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अब प्रैक्टिस मैं कैसे करा रहा हूँ, दूसरे वीडियो, किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं 100% गारंटी के साथ करता हूँ। आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया हूँ, और पर डे आपका एक वीडियो आता रहेगा। आइए, मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, डू माई वर्क। अब यहाँ पर आई डू नॉट को आई डोंट लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है, जनरली बोलचाल में आम यूज होता है आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य मैं नहीं करता हूँ। अब यहाँ डोंट का प्रयोग हुआ है। अब देखिए डू यहाँ पर भी है, डू यहाँ पर भी है, दो बार आया हुआ है, लेकिन दोनों डू में डिफरेंस है। एक यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में, और एक मेन वर्ब में आया है जो काम को दर्शा रहा है, दोनों अलग है। क्या मैं अपना कार्य करता हूँ, अब लगा लीजिए, क्या मैं कार्य करता हूँ, क्या मैं कार्य करता हूँ, तो डू आई डू, क्या मैं कार्य करता हूँ। कार्य करना को क्या होता है, डू, और ये डू ऑक्सिलरी में आ गया, डू आई डू, और जब डू आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या किसी प्रश्न पूछा गया है, तो डू आई डू। और यहाँ पर जब ये कर देंगे, क्या मैं अपना कार्य करता हूँ, क्या मैं अपना कार्य करता हूँ, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा डू आई डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य करता हूँ। जब ये लिखेंगे कि क्या मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो डू आई डू माई वर्क माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ, यहाँ पर आप कैसे यूज करेंगे। तो देखिए कितना विधोत तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। इंट्रोगेटिव भी आपका हो गया, और ये नेगेटिव, और इसके साथ इसमें देख लीजिए सिंगुलर नंबर में, वह अपना कार्य नहीं करती है, वह अपना कार्य नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, सी डजंट या डज नॉट डू अपना कार्य है, हर वर्क, हर वर्क। अब इसको डजंट बोल सकते हैं, डजंट डू हर वर्क, वो अपना कार्य नहीं करती है, या वो कार्य नहीं करती है, वह कार्य नहीं करती है, तो आप क्या लगाएंगे, सी डजंट डू, कार्य करना, डजंट डू, सी डजंट डू। अब यहाँ आपका ये डजंट और डू, अब ये वर्क के लिए आया है, कार्य के लिए आया है, और डजंट आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, इसके लिए यूज किया गया है। वो अपना कार्य स्वयं नहीं करती है, वह अपना कार्य स्वयं नहीं करती है, नहीं करती है, तब क्या हो जाएगा, सी डजंट डू हर वर्क बाय हरसेल्फ। क्या वो अपना कार्य करती है, लिखिए, क्या वह कार्य करती है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या के लिए आप यूज करेंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो डज
सी डू, क्या वह कार्य करती है? डज सी डू, क्या वह कार्य नहीं करती है? क्या वह कार्य नहीं करती है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे? डज सी, डजंट सी डू, डजंट लग जाएगा, डजंट सी डू, वो कार्य नहीं करती है। ऐसे आप देख लेंगे ट्रांसलेट हो रहा है। और इसमें पास्ट में कैसे लगाएंगे? पास्ट का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट में, तो डिड का यूज जब करूंगा तो फिर दोबारा आपको इससे मैं रिवाइज करा दूंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है, तो अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, आप आगे काम करिए, इसको फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्या बता दें? अभी करिएगा तो पास्ट टेंस में हो जाएगा ना, इसका कंफ्यूज हो जाओगे आगे। चलो ठीक है, लिख लो, करने का मन है तो लिख लीजिए। वो अपना कार्य नहीं करता था, इसी से बना लो, वो अपना कार्य नहीं करता था। वो अपना कार्य नहीं करता था, जब नहीं करता था तो क्या यूज करेंगे? ही। और सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इसके कोई टेंशन ही नहीं, दोनों में यूज होता है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, यही तो लगाना है आपको। डिडंट लगा देंगे, जहां आप डज नॉट लगाते थे वहां डिड नॉट लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। निगेटिव है, वो अपना कार्य करता था, वह अपना कार्य करती थी, तो लगा देंगे तो सी डिड डू, वो कार्य करती थी, बस लगाओगे, वह कार्य करती थी, सी डिड डू, और वह अपनी कार्य करती थी, वह अपनी कार्य करती थी, तब यहाँ पर लगाएंगे सी डिड डू हर वर्क, वह अपनी कार्य नहीं करती थी, वह अपनी कार्य नहीं करती थी। इसके लिए आप यूज करेंगे सी डिडंट, जिसको डिड नॉट बोलते हैं, नहीं करती थी ना, सी डिडंट डू हर वर्क, स्वयं की बात, अपनी कार्य नहीं करती थी ना, तो हो गया, वो अपनी कार्य नहीं करती। सी डिडंट डू हर वर्क, वो अपनी कार्य स्वयं नहीं करती थी। सी, वह अपनी कार्य स्वयं नहीं करती थी, तो आप वहां यूज करेंगे सी डिडंट डू हर वर्क बाय हरसेल्फ, बाय हर सेल्फ। सेम बस उसी का है, डिड का यूज कर देना है, अब उसमें आ जाएगा, इसमें लिख लेंगे। कंप्लीट। चलिए कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग राइट कर लो, फास्ट कर लो, तो राइट कर लिए होगे, इसको इरेज करें। आइए इसको इरेज कर देते हैं, और इस पर और भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं, और जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जितने सेंटेंस बन सकते हैं, उसको मैं सब राइट करवा देता हूँ फास्ट एकदम। देखिए, चलिए, कृष्णा अपना कार्य करता तो है, तब क्या लगाएंगे यहाँ, बोलिए? तो दूसरा आ गया जी, कृष्णा, कृष्णा सिंगुलर हो जाएगा ना यहाँ, तो हो जाएगा कृष्णा अपना कार्य करता तो है, करता तो है, मैं अपना कार्य करता तो हूँ, मैं अपना कार्य करता तो हूँ,
और है कृष्णा अपना कार्य करता तो था, कृष्णा अपना कार्य करता तो था। अब बताइए, ट्रांसलेट करिए इसका क्या होगा, जल्दी करिए। जल्दी बोलिए, आ गया? देखो यहां पर तो शब्द आया है ना, तो के लिए क्या यूज करोगे? डू। आई डू, देखो इन खत्म हो गया, नहीं चल रहा है इसका, इससे देखते हैं। आई डू माई वर्क, मैं अपना कृष्णा अपना कार्य करता तो है, कृष्णा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे तो कृष्णा डज योर वर्क, कृष्णा डज योर वर्क, अपना कार्य तो करता है। क्या लिखेंगे? कृष्णा डज हिज वर्क, कृष्णा डज हिज वर्क। कृष्णा गाना गाता तो है, कृष्णा डज सिंग सॉन्ग, अ सॉन्ग को लिए सिंग सॉन्ग का लिए। सुभाष खेलता तो है, सुभाष डज प्ले। सोहन लिखता तो है, सोहन डज राइट। महेश आता तो है, महेश डज कम। और भगत फुटबॉल तो खेलता है, भगत डज प्ले फुटबॉल। विराट कोहली क्रिकेट तो खेलते हैं, विराट कोहली डज प्ले क्रिकेट। आप डज का प्रयोग लगा करके यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, अब दूसरा क्या है यहाँ पर? कृष्णा अपना कार्य तो करता था, तो यहाँ डिड का प्रयोग कर लेंगे। कृष्णा डिड हिज वर्क, कृष्णा डिड हिज वर्क। कृष्णा अपना कार्य तो करता था, कृष्णा पढ़ता तो था, कृष्णा डिड रीड या स्टडी, कृष्णा डिड स्टडी। कृष्णा दौड़ता तो था, कृष्णा डिड रन। महेश सोता तो था, महेश डिड स्लीप। यहाँ पर फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे बिकॉज डू और डज का प्रयोग हो रहा है। करीना खाना तो पकाती थी, करीना डिड कुक फूड। शालिनी प्रतिदिन स्कूल तो जाती थी, शालिनी प्रतिदिन स्कूल तो जाती थी। शालिनी डिड गो टू स्कूल डेली, शालिनी गो टू स्कूल डिड गो टू स्कूल डेली। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं और बना लेंगे। और आप लोग भी होमवर्क लीजिए, इसका 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको इसको बनाना है, डू से 15 आपका डज से बनाना है और 15 डिड से। कितना? 15 डिड से आपको एग्जाम्पल टुमारो बना कर लाना है। बिल्कुल चेक करेंगे सबका, सभी लोग का चेक होगा, सबको चेक करेंगे। एक रॉन्ग पर 1 स्टिक 1 रॉन्ग, 1 रॉन्ग 1 स्टिक, आपको पनिश होंगे आप लोग। कंप्लीट करिए। आइए दूसरा मैं बात कर लेता हूँ हैज़ हैव पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं हैज़ हैव। हैव मीन्स क्या होता है और हैज मीन्स क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। देखिए पहले होता है हैज़ हैव का मतलब क्या होता है। हैव मीन्स पास है, एक हैज हैव पढ़ेंगे परफेक्ट में तो वहाँ पर हैज़ भी होता है हैव भी होता है, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वो हैव पढ़ेंगे। हैव मतलब पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक बोतल है, आई हैव अ बोतल। तुम्हारे पास एक वाइट बोर्ड है, यू हैव अ वाइट बोर्ड। तुम्हारे पास 5 चेयर है, यू हैव 5 चेयर्स। तुम्हारे पास 4 गाय हैं, यू हैव 4 काउस। तुम्हारे पास 5 क्या बोलते हैं कुर्सियां हैं, यू हैव 4 चेयर्स या 5 चेयर्स। तुम्हारे पास 4 पंखे हैं, यू हैव 4 सीलिंग फैंस। सोहन के पास 3 बकरियां हैं, सोहन हैव 3 गोट्स। आइए इस पर करते हैं। बट यहाँ पर डू का डज का प्रयोग क्या होता है? डू डज का प्रयोग कब होता है? जब प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जब प्रश्न पूछा जाता है या नहीं सब जब आते हैं तब वहां पर यूज होता है। कैसे? चलो बता रहा हूं, लिखो आगे राइट करिए। क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है? क्या तुम्हारे पास एक
गाड़ी है, क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर क्या के लिए व्हाट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास 5 कुर्सियां हैं, डू यू हैव 5 चेयर्स, क्या आपके पास 3 कलमे हैं, डू यू हैव 3 पेन्स। आ गया। अब इस पर लिखेंगे क्या, क्या नहीं लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क से नहीं बोलेंगे, मेरे पास 2 कलमे नहीं हैं, कलमे नहीं हैं, तब क्या यूज़ करेंगे, मेरे पास है तो आई डोंट हैव 2 पेन्स, आई डोंट हैव। अब डोंट क्यों नहीं है, नहीं के डोंट यूज़ करेंगे, नहीं है। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं था तो डिडंट होगा, नहीं था की जब बात है कि पास्ट किया जाएगी तो यहाँ पर डिडंट का रूज पहले मार्कर में इंक फिल, डिड नथिंग, करता तो रहा, करता रहा, इसमें होता करता रहा। कैसे करता रहा होगा, आइए उसको, वह पढ़ता ही रहा, वह लिखता ही रहा, वह करता ही रहा, जैसे वह पढ़ता ही रहा, वह पढ़ता ही रहा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, he did nothing but study, he did nothing but study, वह पढ़ता ही रहा। उसके बाद आप लिखेंगे मैं सुनता ही रहा, इसका कहाँ होगा, I did nothing but सुनता ही रहा, here, मैं लिखता ही रहा, I did nothing, मैं लिखता ही रहा, I did nothing but write, मैं इंग्लिश बोलता ही रहा, मैं अंग्रेजी बोलता ही रहा, I did nothing but speak English, सोहन खेलता ही रहा, सोहन खेलता ही रहा, क्या हो जाएगा, सोहन, सही, बहुत अच्छा हो जाएगा, सोहन डिड नथिंग बट प्ले, साक्षी खाना बनाती ही रही, या सविता खाना पकाती ही रही, तो हो जाएगा सविता डिड नथिंग बट कुक फूड। ऐसे जल्दी राइट करिए, नेक्स्ट ऑर्डर लिखवाता हूँ, फास्ट करिए। अगला लिखिए, वे पढ़ते ही रहे, वे पढ़ते ही रहे, क्या हो जाएगा, दे डिड नथिंग बट रीड, और रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं आप, स्टडी डिपेंड करता है किस वे में बोला गया है। अब क्या होगा, हम लोग दौड़ते ही रहे,
हम लोग दौड़ते ही रहे, वी डिड नथिंग बट रन। ओके, और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। और किसका बोलिए, कोई आप लोग बोलिए एक क्या? सलमान खान। बदमा दूसरे का बोलो। क्या? चलो, करण और कौन है? श्याम। करण और श्याम झगड़ते ही रहे। हाँ, झगड़ रहे हो ना, इसलिए झगड़ते ही रहे। तो क्या हो जाएगा यहाँ? करण एंड श्याम डिड नथिंग बट क्वारल। बट अब यार फाइटिंग लिख सकते हो। फाइट मतलब होता है ना मुक्का ढुस्सा, तो कर लो फाइटिंग फाइटा। नहीं करिएगा, गलत बात है। चलो नेक्स्ट, आप क्या बनाएंगे इस पर? मतलब यह है कि डिड नथिंग का मतलब है इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए इसी वे में यूज हुआ है मैं सुनता ही रहा। मैंने कि मैं सुनने के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। जब नहीं किया तो डिड नथिंग क्या हो गया? डिड नथिंग। पढ़ने के अलावा हम क्या सविता खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं की, तो डिड नथिंग बट कुक फूड। खाना तो पकाई लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किए। जब उसके अलावा कुछ नहीं होता है तब वहाँ डिड नथिंग कहोगे। मैंने पढ़ाता ही रहा, आई डिड नथिंग बट टीच। मैं लिखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट राइट। तुम सोते ही रहे, यू डिड नथिंग बट स्लीप। तुम आते ही रहे, यू डिड नथिंग बट कम। राजेश दौड़ता ही रहा, राजेश डिड नथिंग बट रन। और किसका नाम बोलो, जिसका भी हो सकता है बोलो। क्या? शिक्षा। दीक्षा लिखती ही रही, दीक्षा डिड नथिंग बट राइट। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ऐसा इस वीडियो पूरा वीडियो आप देखिए बहुत ध्यान से। आपको जितने डू डज से बनने वाले थे, डिड से बनने वाला था, मैंने टोटल इसमें आपको चर्चा कर दिया, डिस्कस कर दिया। कंपाइल टोटल मैं करके दिया। अब पहली बार है बाबू, जितना क्वेश्चन डू डज से चाहे हैव से मिल करके, हैव से मिल करके जितना बनता था मैंने सब बना दिया है। और फिर आज कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। मेरा अगले दिन का टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।